Hello students, how are you? In our last lecture we had discussed demonstratives and possessives. Today we will discuss quantifiers, distributives and interrogatives. First of all, quantifiers. These determiners fix the noun by giving its approximate number or amount. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्वांटिफायर्स किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये डिटर्मिनर्स नाउन की साथ यूज़ किए जाते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट अमाउंट और नंबर बताने के लिए. सम, एनी, मच, मैनी, मोर, लिटल, फ्यू, लेस फंक्शंस एज क्वांटिफायर्स. ये सभी क्वांटिफायर्स की तरह काम करते हैं. First of all, let us discuss sum and any. Sum and any point towards a certain number or amount, a quantity or degree. एक एग्जैक्ट किसी परफेक्ट फिगर की तरफ या परफेक्ट अमाउंट की तरफ इशारा करते हैं, या काम किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हैं. सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है द थर्स्टी ट्रैवलर ड्रैंक सम वाटर, कुछ पानी पिया. इन क्वेश्चंस वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज आंसर, जिसमें येस आंसर एक्सपेक्ट करते हो. डिड यू बाय सम न्यू क्लोथ्स, आंसर हो सकता है येस. इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट्स, जब कोई ऑफर या रिक्वेस्ट की जाती है, कुड यू बाय मी सम स्वीट्स. ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है. नोट, व्हेन यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, सम मीन्स अनस्पेसिफाइड और अननोन. उसका मतलब है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अननोन है. सम स्ट्रेंज मैन कीप्स मेकिंग ब्लैंक कॉल्स, कोई अजीब आदमी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है, वो ब्लैंक कॉल्स करता है. एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. हमने सम डिस्कस किया, अब हम एनी डिस्कस करेंगे. एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. आई हैव नॉट गोट एनी न्यू क्लोथ्स, मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे हैं. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू गॉट एनी एक्साइटिंग प्लान्स, क्या आपके कुछ एक्साइटिंग प्लान्स हैं. विद हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली, जो काम बहुत मुश्किल से होने वाला हो, जो काम ना के बराबर हो. देयर इज़ हार्डली एनी टी लेफ्ट, बहुत मुश्किल से थोड़ी सी चाय बची है. एनी कन्वेज ईदर एवरी और नथिंग पर्टिकुलर. एनी ये बताता है कि या तो सब कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं पर्टिकुलर हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, एनी न्यूज़ इज़ वेलकम, मतलब कोई भी न्यूज़ हो, एवरी न्यूज़ हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं. सेकेंड वन इज़ टेक एनी बुक यू लाइक, इसमें कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है. तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज कि एनी कन्वेज एवरी, मतलब सभी तरह की, और सेकंड नथिंग पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर चॉइस नहीं है. नेक्स्ट इज लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. लिटल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले, लिटल, अ लिटल, द लिटल डिनोट क्वांटिटी, मात्रा कितनी है. आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू डिनोट नंबर्स, ये नंबर्स डिनोट करते हैं. एंड आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, और काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. लिटल और फ्यू कहाँ पे यूज किए जाते हैं? बोथ लिटल एंड फ्यू डिनोट स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग. दे आर ऑलमोस्ट नेगेटिव इन मीनिंग. जहाँ पे लगभग नेगेटिव कोई चीज़ होती है, ना के बराबर होती है, वहाँ पे हम लिटल और फ्यू यूज़ करते हैं. ये ध्यान रखना है कि लिटल क्वांटिटी के लिए और फ्यू नंबर के लिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटल जॉय इन ईटिंग अलोन, मतलब ना के बराबर कोई जॉय नहीं है. देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, मतलब क्लास में ना के बराबर लड़कियाँ हैं.
A little and a few. A little conveys the idea of a very small amount and a few conveys the idea of a small number. But they have a positive meaning. उनका थोड़ा सा positive meaning है. A little hope is enough to sustain. एक उम्मीद की किरण ही, थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए. A few teachers were absent on Saturday. Means थोड़े से absent थे. Last one is the little and the few. Both the little and the few convey the idea of the only small amount or number available. बहुत थोड़ा सा जो हमारे पास available है. They are followed by a relative clause in which that may be omitted. एक relative clause के साथ यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम that को हटा सकते हैं. For example, the little milk in the pan was not enough for the hungry baby. The little milk, जो थोड़ा सा दूध था, उसमें अब हमने सेंटेंस में that नहीं यूज़ किया, that was not enough नहीं बोला. Second is, the few voters who had come to exercise their franchise seemed excited. The few voters, थोड़े से voters, okay? वो काउंटेबल हैं. और इस सेंटेंस में भी हमने दैट का यूज़ नहीं किया. यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट लेस एंड लीस्ट आर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ लिटल. वो सिर्फ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं. अगर क्वांटिफायर्स में आप द लिटल यूज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे. ओके. Much and many. Both much and many convey the idea of a lot of. दोनों का मतलब है बहुत ज़्यादा. Much is used with an uncountable noun and takes a singular verb. Uncountable जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ यूज़ होता है और singular verb के साथ यूज़ होता है. For example, much of the promise remains unfulfilled. जो हम वादा करते हैं उसमें से बहुत सारे वादे हम पूरे नहीं कर पाते हैं. Many is used with plural nouns and therefore takes a plural verb. Many plural nouns के साथ यूज़ होता है इसलिए plural verb यूज़ करता है. Many things are yet to be completed. बहुत सी चीज़ें अभी भी complete होनी बाकी हैं. The expression many a, which means the same as many, is followed by a singular countable noun and takes a singular verb. जो many a है उसके बाद क्या होगा? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ थिंग नीड्स टू बी कम्प्लीटेड इमीडिएटली. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी के अभी कंप्लीट हो जानी चाहिए. सो डिफरेंस क्या है? जो मैनी अ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होता है. नेक्स्ट इज मोर, लेस एंड फ्यूअर. मोर, लेस एंड फ्यूअर आर कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंपैरेटिव हैं. जैसे हम कहते हैं मच, मोर, मोस्ट, तो ये कंपैरेटिव है ना. फ्यू, फ्यूअर. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं? ऑल, बोथ, वन, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव्स. इनको डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहा जाता है. बट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डिटर्मिन अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप. क्योंकि वो किसी एक ग्रुप के लिए कम्प्लीटली यूज़ किए जाते हैं और एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप. ग्रुप में जो एक इंडिविजुअल है उसके लिए, एक इंसान के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट इज ऑल. ऑल कैन बी यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन एज वेल एज एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑल दोनों के साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी. कैसे? ऑल द ग्लासेस इन द क्रेट वर एम्प्टी. ऑल द ग्लासेस, ग्लासेस बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं बट काउंटेबल हैं, तो उसके साथ हमने ऑल यूज किया. ऑल द फन दैट वी हैड वॉज अमेजिंग. फन क्या है? अनकाउंटेबल है, हमने उसके साथ ऑल यूज किया. नेक्स्ट इज ऑल टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल वर्ब लेता है प्लूरल काउंटेबल के साथ. कैसे? ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट. सो ऑल आया और वर आया प्लूरल नाउन के साथ. प्लूरल नाउन क्या था? बॉयज. ऑल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये सिंगुलर वर्ब ले लेता है. कैसे? ऑल दिस मनी इज यूजलेस फॉर मी. अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल है तो उसके साथ इज
प्लूरल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर के साथ अनकाउंटेबल नाउन. Next is each and every. We use each and every before a singular noun to talk about a whole group. एक singular noun के आगे यूज करेंगे बट एक पूरे ग्रुप को संबोधित करते हुए करेंगे. Each marks a number of person or things within a group but considers individually. जो each है वो persons और things को एक ग्रुप में जो हैं उनके लिए यूज किया जाता है बट individually. For example, each one of us knows his duty. हम में से हर एक. Every is used when the group is considered as a unit. Every तब यूज किया जाता है जब सारे ग्रुप को एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है. Every man knows his duty. हर आदमी को उसकी ड्यूटी पता है. यहाँ पे every ने पूरे मैन ग्रुप को बोला गया है. नेक्स्ट है both. Both is used in the sense of each of the two. मतलब दो की बात हो रही है और दोनों को ये काम करना है. इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. दो हैं तो प्लूरल है. बोथ कैन बी यूज्ड अलोन और फॉलोड बाय अ नाउन. बोथ अकेला भी यूज हो सकता है और उसके बाद नाउन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ द प्लेयर्स वोन द ब्रोंज मेडल. दोनों प्लेयर्स ने ब्रोंज मेडल जीता. अब यहाँ पे मैंने द प्लेयर को ब्रैकेट में रखा है. सेंटेंस अगर ऐसे पढ़ें, बोथ वोन द ब्रोंज मेडल, सेंटेंस करेक्ट है. दैट मीन्स जो बोथ है वो बिना नाउन के भी आता है. बोथ ऑफ दैम कम फ्रॉम द सेम प्लेस. दोनों सेम जगह से आते हैं. नेक्स्ट इज नीदर. नीदर मीन्स नन विद इन द ग्रुप. ग्रुप में कोई एक भी नहीं. इट टेक्स एन अफर्मेटिव सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब लेगा. फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ दैम बिलोंग्स टू बेंगलोर. उनमें से कोई एक भी बेंगलोर से संबंधित नहीं है. नीदर कैन बी फॉलोड बाय नोर टू कंबाइन टू नेगेटिव सेंटेंसेस. दो नेगेटिव सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम नोर यूज करते हैं. नीदर फेलियर्स नॉर डिस्करेजमेंट कुड स्टॉप मिल्खा सिंह. ना तो फेलियर ना ही निराशा. दो जगह पे ना यूज हुआ तो नीदर नॉर. नेक्स्ट है ईदर. ईदर मीन्स एनी वन ऑफ द ग्रुप. बिग ग्रुप में से कोई भी एक. सो इट विल ऑल्सो टेक सिंगुलर वर्ब. ईदर ऑफ दीज मेडिसिन्स इज फाइन. इन सभी मेडिसिन में से कोई एक तो फाइन है. ईदर इज फॉलोड बाय और. ईदर के साथ हम और यूज करते हैं. यू कैन ईदर वेट फॉर द डॉक्टर और कम लेटर. या तो तुम वेट कर सकते हो या बाद में आ सकते हो. तो दोनों कंडीशन पॉजिटिव हैं. नीदर नॉर नेगेटिव के लिए, ईदर और पॉजिटिव के लिए. 1. When we have been talking or writing about a group of people or thing. जब हम किसी ग्रुप के बारे में, जो ग्रुप किसका है, पीपल का है या थिंग्स का है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड वॉट टू से समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप. और उस ग्रुप में से एक मेंबर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं. वी यूज वन. हम वन यूज करते हैं. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए और एन एंड इन मोर एम्फेटिक. ये ए और एन की जगह यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. वी हैड वन टीचर इन द प्राइमरी सेक्शन हु वॉज लाइक अ मदर टू द टोडलर्स. प्राइमरी सेक्शन में एक ऐसा टीचर है जो छोटे बच्चों के लिए मदर की तरह है. तो यहाँ पे क्या है, वन यूज किया गया है. टीचर्स जो कंप्लीट हैं उनमें से एक स्पेशल टीचर के लिए. सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड. एज अ प्रोनाउन वन शुड बी फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट केस ऑफ वन. जब हम प्रोनाउन की तरह वन को यूज करेंगे तो उसको वन से ही किसी एप्रोप्रिएट केस पर वन शुड डू वंस ड्यूटी. अगर हम वन को प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो किसी एप्रोप्रिएट केस वन से ही उसको फॉलो करवाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. नेक्स्ट इज अनदर. अनदर इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. अनदर का मतलब है एक और, यानी कि उस चीज़ के बारे में पहले ही बात हो रही है और हम कह रहे हैं एक और. टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप.
अभी डिस्कस किया था, एज हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, उसके बारे में पहले बात की जा चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक एन अदर ड्रिंक, एक और लेंगे. अदर, अदर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स और समटाइम्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है और कई बार अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अदर पीपल मस्ट हैव गॉन होम अर्ली, बाकी के लोग जल्दी घर चले गए होंगे. प्लूरल है, पीपल के साथ यूज़ किया गया है. अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल देखते हैं. दे मस्ट बी एंगेज्ड इन डेकोरेशन ऑफ द हॉल और सम अदर एक्टिविटी, ये काम कर रहे होंगे या कोई और कर रहे होंगे, तो अनकाउंटेबल है वो. नेक्स्ट है इनफ. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त. इनफ इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से और प्लूरल नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं टू से दैट देयर इज़ एज मच ऑफ समथिंग एज इट नीडेड, ये बताने के लिए कि जितना इस चीज़ की ज़रूरत थी उतनी हमारे पास है. और एज मैनी थिंग्स एज आर नीडेड, और जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उतनी हमारे पास हैं. द लाइब्रेरी हैड इनफ स्पेस फॉर ऑल द बुक्स, जितनी ज़रूरत थी स्पेस की उतनी स्पेस है लाइब्रेरी में किताबों के लिए. मोस्ट, मोस्ट इंडिकेट्स नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप और अमाउंट. मोस्ट का मतलब होता है, वैसे भी हमने किया है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो मोस्ट ये दिखाता है कि पूरा का पूरा ग्रुप. मोस्ट पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट बेसिक हाइजीन, ज़्यादातर लोग. नेक्स्ट इज सेवरल. सेवरल यूजुअली इंडिकेट्स अ नंबर दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट इज मोर देन 2. सेवरल का मतलब है ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2 से ज़्यादा है. ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन एनवायरनमेंट, उसने कई किताबें लिखी हैं. देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर हिज फेलियर, उसकी फेलियर के कई कारण थे. तो सेवरल का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2. न्यूमरल्स, न्यूमरल्स भी डिटर्मिनर्स का, क्वांटिफायर्स का ही एक पार्ट है. एज डिटर्मिनर्स न्यूमरल्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स. न्यूमरल्स नाउन से पहले रखे जाते हैं क्योंकि डिटर्मिनर्स हमने कहा ही था यही बताते हैं कि कोई नाउन आ रहा है. कार्डिनल्स 1, 2, 3 एटसेट्रा एक्सप्रेस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. दे टेल अस हाउ मैनी, कितने हैं. 1 बैग, 2 पेंसिल्स, 3 टॉफीज एटसेट्रा. ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीक्वेंस, कि एक सीक्वेंस में जो चीज़ें हैं उसके लिए जो ऑर्डर बनाते हैं हम, उसको ऑर्डर को ऑर्डिनल्स कहते हैं. दे टेल अस द लेवल और पोजीशन इन अ ग्रुप, ये बताते हैं कि आपका लेवल क्या है या ग्रुप में पोजीशन क्या है. फर्स्ट सेक्शन, सेकंड बेंच, थर्ड फ्लोर एटसेट्रा. लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव्स वो वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Which, what and whose are the interrogatives that inquire about a thing or a person, जो किसी थिंग या पर्सन के बारे में पूछते हैं. Which film do you like the most, कौन सी फिल्म पसंद है, स्पेसिफिक फिल्म आएगा आंसर. What films fascinated you, किस तरह की, काइंड ऑफ फिल्म. Whose house is that, ऑनरशिप, किसका घर है. So today we have covered 3 topics and I hope these 3 are clear to you. I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it on time. Okay, take care. Bye bye.